साथियों नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 7.2 पढ़ेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो, इस प्रश्न को करने से पहले हम दो प्रमेय समझेंगे। एक तो हमारी प्रमेय है 7.2 और दूसरी प्रमेय हमारी 7.3, ठीक है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पहले से बता रखी। प्रमेय 7.2 क्या कहती है कि जब हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी सी और इस त्रिभुज में कोई भी दो भुजा आपस में बराबर है, मान लो ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। तो जब इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है तो इन दोनों भुजाओं के जो सम्मुख कोण होंगे, सामने वाले कोण होंगे, वो आपस में बराबर होंगे, है ना। यानी मान लो अगर ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है, तो ए बी के सामने वाला कोण क्या है, सी। तो कोण सी जो है वो ए सी के सामने वाले कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कोण बी और सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये है हमारी प्रमेय 7.2। और प्रमेय 7.3 क्या कहती है कि मान लो अगर मेरे पास कोई भी एक त्रिभुज है ए बी सी और इसके कोई भी दो कोण आपस में बराबर है, मान लो ये जो कोण बी है वो सी के बराबर है, ठीक है। तो जब इसके कोई भी दो कोण आपस में बराबर है तो इन दोनों कोणों के सामने वाली भुजा यानी कि सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। यानी कोण सी के सामने वाली भुजा जो ए बी है वो कोण बी के सामने वाली भुजा ए सी के क्या होगी, बराबर होगी। यानी ये इसकी उल्टी है। ये कहती है जब कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर है तो कोण बी के सामने वाली भुजा यानी ए सी जो है वो ए बी के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। यानी इस प्रमेय की ये क्या है, उल्टी है, विलोम है ना। अब अगर आपको ये दोनों प्रमेय आती है तो हम प्रश्नावली 7.2 को जो है आसानी से कर पाएंगे, है ना। अब देखो, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है। यानी हमें एक त्रिभुज दिया है जिसका नाम है ए बी सी, है ना। ये है ए बी और सी। इस त्रिभुज, ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, यानी इसकी दो भुजाएं समान है। और कौन सी भुजाएं समान है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी यहाँ पर जो ये कोण बी है और कोण सी है, इन दोनों के समद्विभाजक, सम यानी समान, द्वि मतलब दो, भाजक यानी भाग, यानी इन दोनों कोणों की ऐसी भुजाएं जो इन कोणों के समान दो भाग करे, है ना। यानी कोण बी की भुजा ये वाली इस कोण का क्या कर रही है, समद्विभाजन कर रही है, समान दो भागों में बांट रही है। इसी प्रकार इस कोण सी की जो ये वाली भुजा है वो इस कोण का समद्विभाजन कर रही है। अब ये दोनों जो समद्विभाजक है वो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी ये दोनों जो समद्विभाजक है वो बिंदु ओ पर मिलेंगे, ठीक है। ए और ओ को जोड़िए। अब हमें क्या करना है, ए को ओ से मिलाना है। दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी। यानी इस प्रश्न के अंदर जो ये आकृति बनी है इसमें हमें बताना है कि जो ये भुजा ओ बी है वो ओ सी के क्या है, बराबर है। एक तो ये बात हमें बतानी है। दूसरी बात है, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। यानी ये जो भुजा ए ओ है वो इस कोण ए का क्या करती है, समद्विभाजन करती है। ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सिद्ध करना है कि जो ओ बी है वो ओ सी के बराबर है ना। यानी ये जो है भुजा इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में इस त्रिभुज के अंदर हमको क्या दिया कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। ये सबसे पहले हमें दिया हुआ है ना। जो ए बी है वो ए सी के क्या है, बराबर है, और ये हमें प्रश्न के अंदर दिया है, ठीक। अब देखो, जब ए बी ए सी के बराबर है तो अभी हमने प्रमेय 7.3 पढ़ी, 7.2 क्या कहती है कि जब भुजाएं आपस में बराबर है तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, है ना। यानी अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि जो कोण बी होगा वो कोण सी के क्या होगा, बराबर होगा। इसका कारण क्या हो जाएगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
सम्मुख कोण बराबर, ये इसके कारण हो जाएगा। अब देखो, अभी हमने प्रश्न में पढ़ा है कि ये जो BO है वो इस कोण का समद्विभाजन करता है और जो ये CO है वो इस कोण का समद्विभाजन करता है। समद्विभाजन मतलब समान दो भाग, है ना। यानी ये जो कोण B है वो पूरा है और ये इसका क्या है, आधा भाग है ना। तो अगर ये कोण मैं 1 लेता हूँ और ये मैं कोण 2 लेता हूँ, है ना, तो जब कोण B और कोण C आपस में बराबर है तो इनके जो आधे आधे भाग होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। यानी कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा। कैसे, अब इसको समझो। मान लो कोण B जो है हमारा पूरा 50 डिग्री का है, ठीक है, और BO इसका अगर समद्विभाजन करता है तो ये वाला भाग कितना हो गया, 25 डिग्री, और नीचे वाला भाग भी कितना हो गया, 25 डिग्री, है ना। C जो है वो B के बराबर है ना, तो C भी हमारा कितना है, 50 डिग्री। तो ये दोनों हिस्से कितने हो गए, 25-25 के। इसका मतलब ये भी 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री, यानी कोण 1 और 2 आपस में क्या है, बराबर है। समझ गए। तो अब जब कोण B और कोण C आपस में बराबर है तो इनके जो आधे भाग होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में 2 का भाग देंगे, यानी कोण B में भी बट्टा 2 करेंगे, यानी 2 का भाग देंगे, और कोण C में भी 2 का भाग देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर के दोनों साइड में हम किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं। जो भी काम करना है दोनों साइड में करना है ना। अब देखो, ये मेरा आधा भाग हो गया। आधा भाग मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोण 1 लिख सकता हूँ, और ये जो आधा भाग है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 2 लिख सकता हूँ, है ना। तो कोण 1 और 2 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो, जब कोण 1 और 2 आपस में बराबर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिभुज OBC में, है ना, अगर मैं ये त्रिभुज OBC लेता हूँ, है ना, OB और C, अब ये कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है। तो अभी हमने प्रमेय 7.3 पढ़ी थी, क्या था उसमें कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण, कोई भी दो कोण आपस में बराबर हो तो इनकी सम्मुख भुजाएं यानी सामने वाली भुजाएं जो होगी वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तो अगर कोण 1 और 2 बराबर है तो मैं कहूँगा इसके सामने वाली भुजा यानी ये भुजा और ये भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो OB है, भुजा OB, वो OC के क्या होगी, बराबर होगी, है ना। कारण क्या होगा, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर की कर देना इसको, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर, ठीक है। तो ये पहला जो प्रश्न है वो हमारा सिद्ध हो गया, है ना। यानी सबसे पहले OB जो है मैंने OC के बराबर कर ली। अब ये सेकंड पार्ट है, इसको हम बराबर करते हैं, मतलब सिद्ध करते हैं। तो इसमें देखो हम दो त्रिभुज लेंगे, एक तो ये वाला त्रिभुज लेंगे AOB त्रिभुज AOB, व दूसरा त्रिभुज हम लेंगे AOC, ये वाला त्रिभुज, है ना, त्रिभुज AOC। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर अगर हम ये कोण नंबर 3 और ये वाला कोण नंबर 4, ये दोनों कोण अगर हम बराबर कर देते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जब इन दोनों के आधे आधे भाग बराबर है, इसका मतलब है कि जो भुजा आपकी AO है, यानी ये जो भुजा AO है वो कोण A को समद्विभाजित करता है ना। यानी ये जो भुजा है वो इस कोण का क्या कर रही है, समान दो भागों में बांट रही है। कब, जब मैं कोण 3 को 4 के बराबर कर दूं, है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम करेंगे, और जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो मैं ये लिख सकता हूँ कोण 3 जो है वो 4 के बराबर है ना। तो सबसे पहले हमें देखो ये दिया हुआ है कि जो AB है वो AC के बराबर है, यानी इस त्रिभुज की जो AB है वो दूसरे वाले त्रिभुज की AC के बराबर है। तो AB जो है वो AC के बराबर है, और ये हमें क्या है, प्रश्न के अंदर दिया है पहले से, है ना। दूसरी चीज देखो, अभी हमने सिद्ध किया कि जो OB है वो OC के बराबर है ना, ये हमने सिद्ध किया। तो ये लिख सकते हैं हम कि इस त्रिभुज का जो OB है वो दूसरे वाले त्रिभुज के OC के क्या है, बराबर है। ये हमने क्या किया, सिद्ध किया, ठीक है। और देखो ये जो भुजा आपकी AO है वो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है ना। तो दोनों त्रिभुजों के लिए ये आपस में क्या है, बराबर है।
तो यहाँ लिख सकता हूँ कि जो भुजा AO है वो दूसरे त्रिभुज AO के लिए क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। तो एस 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 नियम से मैं ये लिख सकता हूँ कि दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या है, सर्वांगसम है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम एस 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 नियम से, एस 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 नियम से मैं ये लिख सकता हूँ कि त्रिभुज AOB जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज AOC के, है ना। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोण 3 को कोण 4 के बराबर लिख सकता हूँ। यानी कोण 3 जो है वो 4 के बराबर है। अब जब ये दोनों कोण, अच्छा ये किस कारण से बराबर है, तो CPCT, है ना। CPCT क्या कहता है कि जब दो त्रिभुजों आपस में सर्वांगसम है तो इनके जो संगत भाग है, यानी कोण 3 और कोण 4 संगत भाग जो है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना, CPCT से। अच्छा, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो भुजा AO है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। तो ये लाइन जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो आपकी भुजा AO है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, आगे लिख दो अतः। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है ना। यानी हमें एक त्रिभुज ABC दिया है और इस त्रिभुज के अंदर ये जो भुजा आपकी AD है वो इस भुजा BC पर क्या है, लंब समद्विभाजक। लंब का मतलब होता है कि ये भुजा जो है इस भुजा पर 90-90 डिग्री का कोण बना रही है। साथ में समद्विभाजक का मतलब है कि ये भुजा इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है ना। यानी कि जो BD है वो DC के बराबर है। तो यहाँ हमें दो चीज़ दी, एक तो कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है और दोनों कोण कितने हैं, 90 डिग्री के। और यहाँ पर ये जो भुजा BD है वो इस DC के क्या है, बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। अब हमें बताना है कि ये जो त्रिभुज ABC है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये दोनों भुजाएं यानी AB AC के क्या है, बराबर है। ये हमें दर्शाना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम कर देता हूँ तो मैं इन दोनों भुजाओं को बराबर लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ दो त्रिभुज लूँगा, एक तो लूँगा ADB, त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC। में सबसे पहले देखो हमें क्या दिया, हमें दिया कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है और दोनों क्या है, 90 डिग्री के, है ना। ये हमने कहाँ से लिखा, तो देखो यहाँ पर जो ये AD है वो इस भुजा BC पर क्या है, लंब है ना। AD भुजा जो है BC पर क्या है, लंब है, यानी 90-90 डिग्री का कोण बना रही है। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो BD है वो DC के बराबर है, BD जो है वो DC के बराबर है। अब इसका क्या कारण कि ये जो भुजा AD है ना, AD इस भुजा BC की क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, यानी इसको समान दो भागों में भी बांटती है। तो लंब समद्विभाजक, समझ आया। तो ये दो चीजें तो इसके अंदर बराबर है। तीसरी देखो, इस त्रिभुज की जो भुजा AD है वो दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा AD के बराबर होगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं AD जो है वो AD के बराबर होगी क्योंकि ये दोनों के अंदर है, क्या है, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है, इसलिए AD AD के बराबर होगा। अब देखो ये हमारी क्या हो गई, भुजा हो गई, ये भी भुजा हो गई और ये हमारा क्या हो गया, कोण हो गया। तो मैं SAS नियम से, है ना, ये कह सकता हूँ कि जो हमारा त्रिभुज ADB है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। ठीक है, अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इस त्रिभुज की भुजा जो AB है वो दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा AC के क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी, CPCT से। यानी जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो इनके जो संगत भाग होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है
जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। तो पहले प्रश्न समझो, हमें एक त्रिभुज दिया है ABC, है ना। ये त्रिभुज हो गया हमारा A, B और C। इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है। कौन सी भुजा बराबर है? AC और AB, यानी ये भुजा जो AC है वो AB के बराबर है। और इन दोनों बराबर भुजाओं पर शीर्ष लंब डाले हुए, जैसे ये भुजा जो है, तो इस भुजा के सामने वाला शीर्ष कौन सा है? B। तो यहाँ से शीर्ष लंब डाला। शीर्ष लंब का मतलब ऐसी भुजा जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये कोण जो है हमारा 1 नंबर हो गया, और ये कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है, शीर्ष लंब का मतलब होता है ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। दूसरी बराबर भुजा है AB, तो इसका जो सामने वाला शीर्ष है इससे भी क्या करा? शीर्ष लंब खींचा गया है। तो यहाँ पर कोण नंबर 2 बन रहा है ना, ये भी 90 डिग्री का है। तो कोण 1 और 2 आपस में क्या है? बराबर है, और दोनों क्या है? 90 डिग्री के। तो ये एक चीज़ तो हमें दे दी, कोण 1 और 2 जो दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या दी कि जो AB है वो AC के बराबर है। ये भी हमें दिया है, AB जो है वो AC के बराबर है। ये दो चीज़ें हमें दी हुई। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों जो शीर्ष लंब है कौन से? एक तो BE, ये E है, और ये वाला CF, ये दोनों की लंबाई जो है वो आपस में बराबर है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ये वाला त्रिभुज ABE है ना, तो देखो इस त्रिभुज के अंदर, और दूसरा त्रिभुज है ACF, है ना। इस त्रिभुज के अंदर इन दोनों त्रिभुजों को अगर अपन सर्वांग सम कर देते हैं तो इन दोनों भुजाओं BE और CF दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ? बराबर कर सकता हूँ। वापस समझो, ये दो त्रिभुज हमारे कौन से है? देखो, एक तो हमारा त्रिभुज हो गया AEB, है ना, ये वाला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है? ये वाला AFC। इस प्रकार से ये हो गया A, ये हो गया F, और ये हो गया C। अब इसमें देखो, ये जो कोण E है वो हमारा 90 डिग्री का है, और ये हमने कितना माना? 1। और F भी हमारा 90 डिग्री का, ये मैंने क्या माना? 2। ये दोनों बराबर है। दूसरी चीज़, इस त्रिभुज की जो भुजा AB है वो दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा AC के क्या है? बराबर है ना। अब देखो, इसमें भी कोण A है और इसमें भी कोण A है ना। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? AAS नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम है। तो जब दोनों सर्वांग सम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये जो भुजा BE है वो दूसरी वाली भुजा इस CF के क्या होगी? बराबर होगी। यही हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ मुझे दो त्रिभुज लेने हैं। एक तो मैं ले रहा हूँ ABE, त्रिभुज ABE, व त्रिभुज ACF। ACF में एक तो कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है, और दोनों क्या है? 90 डिग्री। ये हमें दिया है ना, दिया है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ हमें क्या दी कि जो AC है वो AB के बराबर है। AC जो है वो AB के बराबर है, ये भी हमें दिया है। और इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये जो कोण A है वो दोनों में आ रहा है। कोण A के बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है ना। तो यहाँ पर देखो, ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, और ये हो गई भुजा। ये भुजा जो है इनके बीच में नहीं आ रही, इसलिए हम कौन सा नियम लगाएंगे? AAS, यानी कोण S नियम से मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा त्रिभुज ABE है वो त्रिभुज ACF के क्या है? सर्वांग सम है। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो मैं इसकी कोई भी भुजा जो है दूसरे वाले त्रिभुज की संगत भुजा के क्या कर सकता हूँ? बराबर कर सकता हूँ, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो भुजा BE है वो दूसरे वाली त्रिभुज की भुजा ये जो CF है उसके क्या है? बराबर है। और इसका कारण क्या होगा? CPCT, यानी जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और यही हमारा क्या है? उत्तर है। प्रश्न 4 है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE व CF बराबर है। यानी ABC हमारा एक त्रिभुज है जिसमें दो शीर्ष लंब खींचे, एक तो BE और दूसरा CF। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACF, यानी हमें ABE जो है
वो त्रिभुज ए सी एफ के जो है सर्वांगसम है। पहले तो ये सिद्ध करना है, फिर बताना है जो भुजा ए बी है वो ए सी के बराबर है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये भी बताना है। जब त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होगी तो ये क्या बन जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, है ना। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। कौन कौन से त्रिभुज, एक तो हमारा हो गया त्रिभुज ए बी ई, और दूसरा त्रिभुज हो गया त्रिभुज ए सी एफ। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर सबसे पहले हमें क्या बराबर दिया कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये जो भुजा बी ई है वो ए सी पर शीर्ष लंब है, और जो ये भुजा सी एफ है वो ए बी पर शीर्ष लंब है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं शीर्ष लंब, केवल यहाँ लिख देते हैं शीर्ष लंब, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या दी कि बी ई जो है वो सी एफ के बराबर है ना। यानी ये जो हमें शीर्ष लंब दिए हैं बी ई और सी एफ, ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी कोण ए दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो कोण ए को जो है मैं कोण ए के बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है ना। तो यहाँ पर देखो कौन सा नियम, वही नियम, एंगल एंगल और भुजा, एंगल एंगल और भुजा, ये वाली भुजा है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज ए बी ई है वो दूसरे वाले त्रिभुज ए सी एफ के क्या है, सर्वांगसम है। क्यों, कौन से नियम से, डबल ए एस नियम से, है ना। हम इन दोनों को क्या कह सकते हैं, दोनों सर्वांगसम है। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जब भुजा ए बी है वो भुजा ए सी के क्या होगी, बराबर होगी। क्यों, सी पी सी टी से। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न 5 है, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी एक त्रिभुज जो है इस BC के ऊपर है और दूसरा त्रिभुज जो है वो इस BC के नीचे है, और ये दोनों ही त्रिभुज जो है आपस में क्या है, समद्विबाहु, यानी इन दोनों त्रिभुजों की दो दो भुजाएं बराबर है। तो मैं इसकी ये AB भुजा जो है वो AC के बराबर ले रहा हूँ, और नीचे वाले त्रिभुज की BD भुजा जो है वो DC के बराबर ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमें दे रखा है। दर्शाइए कि कोण ए बी ई यानी ये पूरा वाला कोण ए सी डी यानी इस पूरे कोण के क्या है, बराबर है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो हमने लिया त्रिभुज ए बी सी यानी ऊपर वाला त्रिभुज, इसमें हमें क्या दिया, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ त्रिभुज ए बी सी में जो आपकी भुजा ए बी है वो ए सी के क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो जब ए बी और ए सी आपस में बराबर है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो इसके सामने वाले जो कोण हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो कोण 1 और 2 आपस में बराबर होंगे, ये हमने पढ़ा है प्रमेय 7.2 में, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखो मैं ले रहा हूँ त्रिभुज BDC में, यहाँ पर भी हमें ये समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, तो यहाँ भी लिख सकता हूँ कि जो भुजा BD है वो इस भुजा DC के क्या है, बराबर है। अब जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो मैं कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर कर सकता हूँ, है ना। अच्छा, किस नियम से, प्रमेय 7.2 से। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ूंगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखो समीकरण 1 हमारा क्या है, 1 में बराबर के इधर है कोण 1 और 2 में बराबर के इधर है कोण 3। तो कोण 1 और 3 को जोड़ूंगा, बराबर के इस साइड में है कोण 2 और इस साइड में है कोण 4, तो इन दोनों को जोड़ूंगा।
ठीक है, देखो कोण 1 और 3 मिलके कितना हुआ, 1 और 3 मिलके हुआ कोण ABD, कोण ABD बराबर 2 और 4 कितना हुआ, 2 और 4 ये दोनों मिला के हुए कोण ACD, ठीक है, कोण ACD। और हमें यही सिद्ध करना था, है ना, यही हमें दर्शाना था कि जो ABD है वो ACD के क्या है, बराबर है। यही हमारा आंसर है। प्रश्न 6 है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, यानी एक त्रिभुज दिया हमें ABC और इस त्रिभुज के अंदर ये जो भुजा AB है वो AC के क्या है, बराबर है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई कि AD बराबर AB है। अब ये जो भुजा BA है इसको हम कहाँ तक आगे बढ़ा रहे हैं, बिंदु D तक आगे बढ़ा रहे हैं। और जब हम D तक बढ़ाते हैं तो इसमें जो भुजा BA है वो इस AD के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। अब हमें बताना है कि ये जो कोण BCD है यानी ये पूरा कोण ये कितना है, 90 डिग्री का है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस प्रश्न में हमको क्या दिया कि ये जो त्रिभुज ABC है ना, इसकी भुजा AB जो है वो AC के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में जो आपकी भुजा AB है वो AC के क्या है, बराबर है। और ये हमें दिया है ना, ये हमें जो प्रश्न के अंदर पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब हम एक प्रमेय जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके सामने वाले जो ये कोण है ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इसको मैं 1 और 2 कोण का नाम दे देता हूँ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, है ना, या फिर हम कह सकते हैं प्रमेय 7.2 से, ठीक है। अब देखो कोण 1 जो है वो 2 के बराबर है ना। अगर ये हमारा कोण 3 है मान लो, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। और ये हम क्यों लिख सकते हैं ऐसा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ हमने लिखा कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है ना। और मुझे क्या चाहिए, ये वाला कोण भी चाहिए और ये वाला भी कोण चाहिए, यानी ये पूरा कोण चाहिए। इसका मतलब 2 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 को हटा देता हूँ, 1 की जगह पर क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। तो इसमें मैं इस कोण 1 की जगह कोण 2 लिख देता हूँ। यहाँ पर पहले से 2 है और ये हो जाएगा कोण 3 और इनका योग हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों जुड़ेंगे, क्या हो जाएंगे, 2 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो हमें कहा कि जो ये हमने इस भुजा को D तक बढ़ाया है ना, तो ये भुजा AB जो है वो इस AD के बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ जो AB है ना, AB है वो AC के क्या है, बराबर है ना। और जो हमें दिया है कि जो ये AB है वो इस AD के क्या है, बराबर है ना। अब AB AC के बराबर भी है और AB AD के बराबर भी है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इस AB की जगह पर AC लिख सकते हैं ना। अतः AB की जगह क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। क्यों, क्योंकि AB जो है वो AC के बराबर है, यानी AB की जगह में AC लिख सकता हूँ। तो यहाँ AC जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, AD, यानी ये जो आपकी AC है वो AD के बराबर आ जाएगी, है ना। अब देखो अब मैं ले रहा हूँ ये दूसरा वाला त्रिभुज यानी ACD, लिखेंगे त्रिभुज ACD में। अब इस त्रिभुज में देखो इस कोण को मैं 4 नाम, ये हो जाएगा 5 और ये कोण हो जाएगा 6, ठीक है। ये मैंने 3 कोण लिए। अब देखो अगर इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोण 4 और कोण 5 भी आपस में बराबर होगा, है ना। प्रमेय 7.2 मैं लिख सकता हूँ कि जब AC जो है वो AD के बराबर है
तो मैं लिख सकता हूँ कोण 4 जो है वो कोण 5 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि समान भुजाओं की सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ लिख सकता हूँ कोण 4 कोण 5 प्लस कोण 6, इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। अब देखो कोण 4 जो है वो कोण 5 के बराबर है ना। तो मुझे क्या चाहिए? कोण 4 चाहिए। तो कोण 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोण 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा कोण 4, 5 की जगह क्या आ जाएगा? कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ये दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब मैं क्या करूँगा? समीकरण 1 और 2 को जोड़ूंगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, है ना। तो देखो समीकरण 1 के इस तरफ क्या है? इस तरफ है 2 कोण 2 प्लस कोण 3, है ना। और इस समीकरण के इस तरफ क्या है? इन दोनों को जोड़ना है, तो ये भी जुड़ेंगे 2 कोण 4 प्लस कोण 6। अब बराबर के इस तरफ वालों को जोड़ो। इधर क्या है? 180 और इधर भी क्या है? 180। तो ये दोनों जुड़ेंगे। ठीक है। अब ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर मुझे 2 और 4 चाहिए, तो मैं इन दोनों को पास में लेके आ जाता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 4, ये पास में आ गया। और इधर क्या आ गए? कोण 3 और कोण 6। ठीक है। इन दोनों को जो है मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बराबर 180 और 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखो कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6, ये दोनों मिलकर कितने डिग्री बना रहे हैं? 180 डिग्री बना रहे हैं, है ना। हम जानते हैं कि जब किसी रेखा पर एक रेखा खड़ी हो तो ये दोनों आसन्न कोण जो होते हैं इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 डिग्री लिख सकता हूँ। और यहाँ मैं क्या करूँगा? ये जो 2 है वो कॉमन आ जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा कोण 2 प्लस कोण 4। ठीक है। प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब इस 180 को मैं उधर भेजूंगा, तो अब क्या होगा? देखो यहाँ हो जाएगा 2। अब देखो कोण 2 और कोण 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 और 4 को जोड़ूंगा तो आएगा कोण BCD, है ना। तो इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ कोण BCD, है ना। और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 360 माइनस 180 डिग्री। अच्छा, अब देखो घटाओ, कोण BCD बराबर 360 में से 180 गया, कितना बचा? 180 डिग्री। अब ये देखो यहाँ पर किस में है? गुणे में है, तो ये उधर भाग में जाएगा, यानी कि बट्टे में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कोण BCD बराबर 180 डिग्री बट्टे 2, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो कोण BCD हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। यही हमें बताना था कि ये जो कोण है हमारा कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न थोड़ा बड़ा है। ठीक है। इस भाग का पहले स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब नीचे वाला भाग का भी ले लो। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। प्रश्न 7 है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है और AB बराबर AC है। यानी एक हमें समकोण त्रिभुज दिया है, 90 डिग्री वाला त्रिभुज, जिसमें ये जो 90 डिग्री है वो हमारा क्या है? कोण A है। ये B होगा और ये C होगा। अब AB जो है, यानी ये भुजा जो है वो AC के बराबर है, यानी इस भुजा के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। तो कोण B और C क्या है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखो हमें क्या दिया कि एक त्रिभुज है ABC, जिसमें ये जो भुजा AB है ना, भुजा AB जो है वो AC के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है ना, दिया है। तो जब
ए बी ए सी के बराबर है, तो ये कोण और ये कोण, मान लो ये कोण 1 है और ये 2 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कोण 1 जो होगा वो 2 के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि कारण हो सकता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, या फिर मैं लिख सकता हूँ प्रमेय 7.2 से, है ना। चाहे तो आप ऐसे लिखो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, या फिर आप लिख सकते हो प्रमेय 7.2 से। ठीक है, अब देखो, अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180, है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब कोण ए हमारा कितना है, 90 डिग्री। कोण बी क्या है, कोण 1 प्लस सी क्या है, कोण 2 बराबर 180 डिग्री, है ना। अब देखो हमने क्या लिखा, कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों के स्थान पर चाहे 1 की जगह आप कोण 2 लिखो या फिर कोण 2 की जगह कोण 1 लिखो, दोनों में से किसी एक को 1 में चेंज करो। यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस कोण 1 की जगह कोण 1 ही लिख रहा हूँ, प्लस कोण 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 1 लिख सकता हूँ, बराबर 180 डिग्री, है ना। ये हो गया 90 डिग्री प्लस ये दोनों जुड़ेंगे, हो जाएगा 2 कोण 1 बराबर 180 डिग्री। ये 90 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कोण 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये हो गया 2 कोण 1 बराबर 180 में से 90 गया 90 डिग्री। अब यहाँ पर ये 2 गुणे में है, भाग में जाएगा, बट्टे में जाएगा, तो कोण 1 बराबर 90/2 भाग देंगे, कितना आएगा, 45 डिग्री। यानी कोण 1 हमारा कितना आया, 45 डिग्री, है ना। अब देखो हमने कहा कि कोण 1 जो है वो 2 के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं, अतः कोण 2 जो है वो भी हमारा कितना होगा, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोण 1 और 2 आपस में बराबर है, तो ये जो दोनों कोण होंगे वो हमारे कितने होंगे, 45 डिग्री के होंगे, है ना। आप इसको मौखिक भी कर सकते थे कि भाई ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों मिलाकर कितने होंगे, 90 होंगे, क्योंकि 90 और 90 180 होता है। तो जब ये दोनों 90 है तो ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये भी 45 का होगा और ये भी 45 का होगा। प्रश्न 8 है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। यानी हमें एक त्रिभुज दे रखा है, इसे मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। ठीक है, इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है ना। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि हमें क्या दिया, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो जब ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो भुजा ए बी है, भुजा बी सी है और भुजा ए सी है, ये तीनों भुजाएं जो है आपस में क्या होगी, बराबर होगी, है ना। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब मान लो अगर ये कोण 1 है, ये कोण 2 है और ये कोण 3 है ना। तो हमने क्या देखा था, प्रमेय 7.2 में हमने देखा था कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। और इस त्रिभुज के अंदर अगर मैं ये दोनों भुजाएं बराबर करता हूँ तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों भुजाएं बराबर करता हूँ तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, और ये दोनों भुजाएं बराबर करता हूँ तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। कुल मिला के इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोण 1 जो है वो कोण 2 और कोण 3 की क्या है, बराबर है। इसका कारण क्या होगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक, यानी कोण 1 2 3 आपस में क्या है, बराबर है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। ये तो ये कारण लिखो, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। ठीक, अब देखो हमने क्या कहा कि कोण 1 2 और 3 तीनों आपस में बराबर है ना। तो एक काम करते हैं, कोण 1 को कोण 1 ही रहने देंगे, कोण 2 को मैं कोण 1 लिख सकता हूँ, है ना। कोण 3 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 1 लिख सकता हूँ। क्यों,
क्योंकि मुझे इन तीनों कोणों को कितना लाना है, 60 डिग्री लाना है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, बराबर 180 डिग्री। अब देखो तीनों जुड़ेंगे तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 कोण 1 बराबर क्या आएगा, 180 डिग्री। अब ये गुणे में है तो कोण 1 बराबर क्या आएगा, 180 डिग्री बटे 3। भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 60 बार। तो कोण 1 जो है हमारा कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। अब जब कोण 1 हमारा 60 डिग्री है और 2 और 3 आपस में बराबर है तो कोण 2 भी हमारा क्या होगा, कोण 2 जो है वो हमारा 60 डिग्री होगा और कोण 3 भी हमारा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। यानी त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसके प्रत्येक कोण जो है वो क्या होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।